ये लोग हमारी मर्जी जो मर्जी करेंगे, किसी की मर्जी कोरोना में नहीं चलेगी। भगवान ने कहा तेरी नहीं मेरी मर्जी, मेरी दुनिया और मेरी मर्जी, मैं ही संहार करने वाला है, मैं ही पालन करने वाला है। 5 साल के ध्रुव सुमति के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी 5 साल के हैं। एक बार उत्तानपाद जी चले गए शिकार खेलने के लिए। रास्ते में देखते हैं बहुत सी सुंदर स्त्री है और सुरुचि नाम है, उससे शादी कर लेते हैं। थोड़ा सूक्ष्म में इस कथा को हम कह देते हैं। आज शादी करके घर लेकर के आए उनको, सुरुचि को। 5 साल के ध्रुव हैं। ध्रुव को लेकर के सिंहासन पर पिताजी लेकर के सिंहासन पर बैठते हैं ध्रुव जी को, और उनकी स्त्री जो दूसरी है वो कहती है इसको लेकर के सिंहासन पर मत बैठो, मेरा पुत्र जो पैदा होगा वही इस सिंहासन का मालिक है, तुम इस सिंहासन के मालिक नहीं। सौतेली माता, बहुत सौतेली माताएं हैं कि घर को संभाल लेती है, ऐसी बात नहीं, सारी एक तरह नहीं, पर उसको घमंड हो गया। पत्नी के प्रेम में पिताजी उतार करके बाहर कर दिए और चले आए रोते हुए। ध्रुव जी अपने सुमति माता जी से कहने लगे ऐसा क्या है कि पिता की गोद से हमको 5 साल का बेटा, उसको क्या मालूम क्यों उतार दिए, क्या बात है। इतने में रोने लगे तो माँ उनकी कहती है कि बेटा क्यों रोते हो, तुम्हारा तो नारायण हरि ही पिता है, तुम जाकर के उनकी तप करो, नारायण हरि तुमको गोद में लेकर के बैठ जाएंगे। माँ ने तो ऐसे ही बोला, पर उनको ऐसा नहीं पता था कि वो चला जाएगा। लड़का नारायण हरि को खोजने के लिए, तप करने के लिए निकल गए। गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ करके गंगा, यमुना, गोदावरी, सरयू, किसी इन नदियों में जो कहते हैं कि गायत्री का जाप करता है जो, उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है, पर घुटने तक पानी होना चाहिए, इतना भी संकल्प होना चाहिए। चले जाते हैं, तप करने लगे। अब तप करने लगे, 5 साल का अन्न जल को त्याग कर दिया। धीरे 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 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। ध्रुव जी अपने सांस को भी रोक लिए। ये विष्णु पुराण की कथा है और भागवत में भी है। सांस को रोक लिए। छोटा सा बालक, हाहाकार मच गया देवताओं में, इतना छोटा बालक और इतना बड़ा तपस्या, इतनी बड़ी तप। लक्ष्मी जी कहती हैं हे नारायण हरि, आपके लिए वो पिता मानता है कि मैं उन्हीं के गोद में बैठूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि नारायण हरि ही तुम्हारा पिता है, तो मैं आपकी गोद में बैठने के लिए वो कह रहा है, तो आप क्यों नहीं जाते। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख होता है। लक्ष्मी जी आती हैं, कहती है कि मेरे हाथ से कुछ पानी पी लो बेटा, कुछ भोजन कर लो। बोले नहीं माँ, जब तक मेरे नारायण मेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण कर सकता, और मैं समाधि। धीरे धीरे समाधि में चले गए। और मंत्र किसने दिया था? उनके गुरु थे नारद जी। नारद जी से पूछे नारायण को पाने का कोई उपाय बताओ। नारद जी कहने लगे तुमको एक ही उपाय है, उनके मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी बोल लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी जाप करते करते श्वास को रोक लिए। जब सांस को रोक लिए, ध्रुव जी धीरे धीरे चले वहां से नदी किनारे, मधुबनी वृंदावन। आप वृंदावन में गए होंगे तो मधुबन का देखे होंगे। वहां पर मधुबनी में जाकर के ध्रुव जी वहां पर तप करने लगे। वहां माता राधा जी भी आती हैं, पर ध्रुव जी आंख नहीं खोलते, ध्यान में अपने मग्न, समाधि ले लिए। समाधि ले लिए तो पूरा ब्रह्मांड में एकदम अंधेरा हो गया, व्याकुल हो गए सब। हे प्रभु, त्राहिमाम मच गई। छोटा सा बालक इतना बड़ा तप करने वाला ध्रुव आपकी तपस्या कर रहा है और आपके लिए व्याकुल है, आप पिता बन करके जाइए। नारायण हरि प्रकट होते हैं, चक्र सुदर्शन धारी, कहते हैं अरे ध्रुव, मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ, तुम्हारा पुत्र मैं नारायण हूँ, जिसका तुम जाप कर रहे हो मैं ही नारायण।
ध्रुव जी कहते हैं कि आंख जब ध्यान मग्न से उठते हैं, देखते हैं तो देखते हैं चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु जी उनके सामने खड़े हैं। कहते हैं आप नारायण नहीं हैं। मेरे नारायण को मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारा पिता बन करके मुझे गोद में ले लेंगे, तो आप तो भगवान विष्णु हैं, चक्र सुदर्शनधारी हैं, आप नारायण कैसे हमारे पास चले? भगवान जी ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद एकदम बिल्कुल जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे खड़े होते हैं। कहते हैं पुत्र बेटा आओ, मैं तुम्हारा पिता नारायण हूं। जिस रूप में हिरण्यकश्यप जिस रूप में भगवान जी को छोड़ा था, वही रूप माँ ने जो नारद जी ने दिखाया था, उसी रूप में जब भगवान आए तब ध्रुव जी उनके गोद में जाकर के बैठ गए। श्री नारायण हरि, श्री नारायण नारायण नारायण। एक बार के लिए तालियां बजा दीजिए।